जैसा कि आप सभी जानते हैं कि किसी भी सरकारी योजनाओं के पैसे आपके खाते तक पहुंचने के लिए आपके आधार कार्ड को आपके अकाउंट से डीबीटी के लिए लिंक होना ज़रूरी होता है। अकाउंट से आपका आधार कार्ड लिंक होता है वो अलग चीज़ होती है, लेकिन डीबीटी मैप किया गया होता है वो अलग चीज़ होती है। आपके पास एक से अधिक बैंक में खाते होंगे और उन सभी में आपने आधार कार्ड लिंक तो किया होगा, लेकिन डीबीटी के लिए सिर्फ एक ही अकाउंट से लिंक किया जा सकता है। दूसरे अकाउंट में लिंक करेंगे डीबीटी तो पहले वाले से हट जाती है। अब डीबीटी की ज़रूरत कहाँ पड़ती है? तो डीबीटी की ज़रूरत हर जगह पड़ती है। किसी भी सरकारी योजना का पैसा आना है, चाहे आपका स्कॉलरशिप आना है, ओल्ड एज पेंशन के पैसे आने हैं, चाहे आपका पीएम किसान योजना का पैसा आना है, चाहे आप लोगों को गैस की सब्सिडी मिलनी है, तो ये सब उसी अकाउंट में पैसे जाएँगे जिसमें डीबीटी लिंक है। अगर आपका आधार कार्ड डीबीटी के लिए लिंक नहीं है, तो कोई भी पैसा आपको नहीं मिलेगा। तो चूंकि अभी डीबीटी लिंक करना ज़रूरी हो गया है हर किसी के लिए, लेकिन पहले क्या होता था कि आपको ब्रांच जाना होता था और ब्रांच में जाकर डीबीटी लिंक करवाना होता था। और अगर बैंक बदलना है तो पहले वाले बैंक से डीबीटी को अनलिंक कराना होता था, यानी आधार डिसीड कराना होता था, फिर दूसरे बैंक में आधार सीडिंग करवानी होती थी और ऐसे में आपको बैंक के चक्कर लगाने पड़ जाते थे। कई दिनों तक बैंक के चक्कर लगाने के बाद भी आपका आधार कार्ड जो है डीबीटी के लिंक नहीं किया जाता था, लेकिन अब चिंता करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एनपीसीआई ने लॉन्च कर दिया है ऑनलाइन डीबीटी लिंकिंग, यानी कि ऑनलाइन आधार सीडिंग डिसीडिंग की फैसिलिटीज़। तो चलिए आज के इस वीडियो में लाइव देखते हैं कि किस तरीके से हम घर बैठे ही किसी भी बैंक में आधार सीड कर सकते हैं डीबीटी के लिए। तो सबसे पहले अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन करेंगे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो एनपीसीआई हमने सर्च किया, ऊपर में ही npci.org.in दिख रहा है। इस पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो नीचे की तरफ जब आप आएंगे तो यहाँ पर आप लोगों को कंज्यूमर टैब देखने को मिल रही है। इस कंज्यूमर वाले यहाँ पे टैब पे आप लोगों को क्लिक करना है तो 3-4 ऑप्शन यहाँ पर खुल के आ जाएगी, जिसमें से हमें ज़रूरत है सबसे लास्ट वाले फीचर भारत आधार सीडिंग इनेबलर यानी कि बेस की। तो यहाँ पर सबसे लास्ट वाले ऑप्शन पर हम लोग क्लिक कर देंगे। क्लिक करेंगे तो फिर अगले पेज में हम पहुंच चुके हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो अगला पेज हमारे सामने है। एपीआई सर्विस नॉट अवेलेबल की एरर आ चुकी है, तो इसको कैसे फिक्स करते हैं चलिए आपको बता देते हैं। हालांकि इसको फिक्स करने के लिए हमने एक डेडिकेटेड वीडियो दे दिया है। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर 3 डॉट पे क्लिक करना है और उसके बाद इस रिफ्रेश वाले आइकॉन पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपका जो है ये ऑप्शन खुल चुका है। अब यहाँ पर देख लीजिए कि 8 मिनट का आपको समय मिलता है, उसके बाद सेशन एक्सपायर हो जाती है, फिर से दोबारा आपको यहाँ पर आना होगा अगर सेशन एक्सपायर होती है तो सबसे ऊपर में रिक्वेस्ट फॉर आधार सीडिंग यहाँ पर दिख रही है। इस पर अगर आप क्लिक करते हैं तो नीचे में 4 ऑप्शन दिखेंगे। पहला ऑप्शन रिक्वेस्ट फॉर आधार सीडिंग का है, जहां से आधार सीडिंग डिसीडिंग के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपने रिक्वेस्ट कर दिया है तो दूसरे ऑप्शन पर जाकर आप जो है अपने स्टेटस को चेक कर सकते हो कि आपका आधार लिंक हुआ कि नहीं। लेकिन अगर आप ये जानना चाहते हो कि आपका आधार कार्ड लिंक है पहले से या फिर नहीं है, या फिर अभी आपने रिक्वेस्ट दी है तो हुआ कि नहीं, तो उसको आप यूआईडीआई की वेबसाइट से तो चेक कर ही सकते हो, लेकिन यहाँ पर भी गेट आधार मैप स्टेटस पर क्लिक करके आप चेक कर सकते हो। और चौथे ऑप्शन में है आधार मैपिंग की हिस्ट्री, कि इससे पहले कौन से बैंक में आपकी आधार मैपिंग थी, फिर कौन से बैंक में आपने कराया, फिर अभी कौन से बैंक में है, तो वो चीज़ें 4 नंबर ऑप्शन से देख सकते हो। तो चलिए दोबारा से यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं और अब यहाँ पर आधार नंबर जो है यहाँ पर डाल के पूरा जो है प्रोसेस आपको दिखाते हैं आधार सीडिंग का। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको यहाँ पर अपना आधार नंबर दर्ज कर देना है। आपको आधार सीड करना है अपने अकाउंट में, यानी डीबीटी लिंक करना है, तो पहले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। अब पहले ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर बैंक सिलेक्ट करने को बोला जा रहा है, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो भी बैंक है वो अभी तो फिलहाल यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर जो है सिर्फ और सिर्फ 4 बैंक, यहाँ पर 5 बैंक दिख रहे हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, कर्नाटका ग्रामीण बैंक। लेकिन धीरे धीरे करके सारे बैंकों की लिस्ट इसमें आ जाएगी, क्योंकि आधार यूपीआई के बारे में आप लोगों को तो पता होगा कि बिना डेबिट कार्ड आधार से जो यूपीआई पिन बनाने की फैसिलिटी आई थी वो एक ही साथ सभी बैंकों में नहीं आई थी। बहुत सारे बैंकों में धीरे धीरे करके आई है और अभी भी बहुत बैंक है जहां पर आधार यूपीआई नहीं आई है, वो कभी आगे फ्यूचर में इंप्लीमेंट होगी। तो उसी तरीके से यहाँ पर बैंक ऐड किए जा रहे हैं। अभी से जब शुरू में ये फीचर आया था तो 3 बैंकों में दिख रही थी ऑप्शन, अब उसके बाद 4 में आई, फिर आखिरकार 5वां जोड़ दिया गया है। तो मुझे लगता है बहुत जल्दी सारे बैंक इसमें आ जाएंगे। तो चूंकि मुझे जो है
अपना आधार सीडिंग करवाना है बैंक ऑफ बड़ौदा में, तो बैंक ऑफ बड़ौदा हमने सेलेक्ट कर लिया है। और यहाँ पर 3 ऑप्शन दिख रहे हैं। तो फ्रेश सीडिंग यानी कि अगर पहले से कोई भी बैंक में आपका आधार डीबीटी के लिंक नहीं है, तो आप फ्रेश सीडिंग वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। दूसरा ऑप्शन है कि अगर आपका मान लो केनरा बैंक में है और केनरा बैंक में ही दूसरे अकाउंट में लिंक करना है, तो चाहे आपका बैंक ऑफ बड़ौदा में है पहले से डीबीटी लिंक और बैंक ऑफ बड़ौदा के ही दूसरे अकाउंट में आपको लिंक करना है, तो दूसरा ऑप्शन। लेकिन एक बैंक से दूसरे बैंक में अगर आपको शिफ्ट करना है या सीड करना है, तो फिर आपको तीसरा ऑप्शन सिलेक्ट करना है, जो कि मैक्सिमम लोगों का यही प्रॉब्लम है कि पहले वाले बैंक में उनका सीड हो चुका है और बैंक नहीं बदल रहा है। तो फिर तीसरे ऑप्शन को आप लोगों को सिलेक्ट कर लेना है अगर एक बैंक से दूसरे बैंक में जाना है। तो जैसे मान लिया कि बैंक ऑफ बड़ौदा में मेरा पहले से लिंक है, मुझे केनरा बैंक में लिंक करना है, तो मैं तीसरे ऑप्शन को सिलेक्ट कर लूंगा। ठीक है। उसके बाद आपको सबसे नीचे में आपका अकाउंट नंबर देना है कि कौन से बैंक में, जिस बैंक में आपको सीड करना है, पहले से कौन से बैंक में उससे फर्क नहीं पड़ता है, जिस बैंक में सीड करना है उसका अकाउंट नंबर यहाँ पर दर्ज करेंगे। दोबारा से आपको यहाँ पर वही अकाउंट नंबर दर्ज करना है। उसके बाद इस टीएनसी को आप लोगों को यहाँ से एक्सेप्ट कर लेना है और उसके बाद ये वाला कैप्चा जो है यहाँ पर डाल के प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। तो चलिए हम इस सारे प्रोसेस को यहाँ पर प्रोसीड करते हैं। अपना आधार नंबर दर्ज कर देते हैं। तो हमने यहाँ पर अपना अकाउंट नंबर दर्ज कर दिया है, सीडिंग पर क्लिक किया और उसके बाद अपना बैंक सिलेक्ट कर लेते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा। हालांकि मेरा जो ये आधार नंबर जो मैंने दिया है ना, वो पहले से बैंक ऑफ बड़ौदा में ही है लिंक, लेकिन मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए यहाँ पर वीडियो बना दिया है ताकि आप लोग देखें कि प्रोसेस क्या है। ठीक है, मेरा पहले से ही लिंक है। तो चूंकि मैं यहाँ पर अगर आप लोगों को बैंक बदलना है तो तीसरे ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, एक ही बैंक के दूसरे अकाउंट में शिफ्ट करना है तो दूसरे ऑप्शन, और अगर फ्रेश सीडिंग करना है तो आप जो है पहले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। तो मेरा चूंकि बैंक ऑफ बड़ौदा में सीड है तो मैं कोई भी ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेता हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मूवमेंट वाले पर ही क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद जो है मैं यहाँ पर अपना दोनों में अकाउंट नंबर दर्ज कर देता हूँ जिसमें मुझे सीड करना है। तो यहाँ पर हमने अपना आधार नंबर दर्ज किया, सीडिंग वाले ऑप्शन को सिलेक्ट किया, बैंक ऑफ बड़ौदा सिलेक्ट किया, और इन तीनों ऑप्शन के बारे में तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया है। आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेंगे कि आपको क्या करना है। फिर हमने यहाँ पर अपना अकाउंट नंबर दे दिया है, दूसरे नंबर पर भी अपना अकाउंट नंबर दे दिया है। चलिए टीएनसी को यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेते हैं और उसके बाद जो है यहाँ पर कैप्चा दर्ज कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने अपना कैप्चा दर्ज कर दिया। कैप्चा दर्ज करने के बाद चलिए प्रोसीड पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर टीएनसी को एक्सेप्ट करने के लिए बोला जा रहा है, लंबा चौड़ा टीएनसी है, तो इसको यहाँ से एग्री एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर लेते हैं। और एपीआई सर्विस नॉट अवेलेबल का एरर लगातार आ रहा है। चलिए एग्री करते हैं, दोबारा से इसको एग्री करते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ ना कुछ एरर आ रहा है जिसकी वजह से मैं आप लोगों को यहाँ पर लाइव नहीं दिखा पा रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर टीएनसी शायद एक्सेप्ट हो चुका। और चलिए यहाँ पर थोड़ा सा वेट कर लेते हैं कि आगे जो है क्या प्रोसेस हमें देखने को मिलता है। क्योंकि वीडियो ऑलरेडी लंबा हो चुका है, तो चलिए थोड़ा सा वेट करते हैं। तो यहाँ पर अनेबल टू प्रोसेस द रिक्वेस्ट राइट नाउ करके एरर आ चुका है। चलिए एक बार आखिरी बार हम ट्राई करते हैं और यहाँ पर नहीं हो रहा है, लेकिन इसके बाद जो है आपके आधार में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस पर एक ओटीपी आनी चाहिए, और उस ओटीपी को जब आप वेरीफाई कर लोगे तो फिर आपकी रिक्वेस्ट ले ली जाएगी। और ऊपर में जो 4 ऑप्शन हमने आप लोगों को दिखाए थे उसी ऑप्शन को क्लिक करके आप जो है स्टेटस चेक कर सकते हो कि आपका लिंक हुआ या फिर नहीं हुआ। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने किए होंगे अपने आधार सीडिंग ऑनलाइन, और फिलहाल तो कुछ ही बैंकों में ये फीचर आई है, लेकिन किसी और वीडियो में आप लोगों को पूरा प्रोसेस दिखाएंगे जब ये वेबसाइट पूरे तरीके से काम करेगा। अभी तरह तरह की इशू आ रही है। तो आप लोगों ने अगर किया है इन 5 में से किसी बैंक में और आपका हुआ कि नहीं, वो बताइएगा कमेंट सेक्शन में। ये था एक प्रोसेस ऑनलाइन आधार सीडिंग का जो कि एनपीसीआई के द्वारा लॉन्च किया गया था। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, दीजिए इजाज़त। थैंक यू।